हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 13 एंड द चैप्टर नेम इज द आर्टिकल्स अ एंड द, जिसे हम हिंदी में आर्टिकल्स ही बोलते हैं। ओके, नाउ द डेफिनेशन इज गिवन in English language. There are three articles a, and the. They are always used before a noun. These articles are also called determiners. Okay, तो English language में आर्टिकल हमारे कितने होते हैं? तीन होते हैं सिर्फ, a, an और the. Okay, and ये हमेशा noun के आगे ही लगते हैं और इनको हम determiner भी बोलते हैं. Okay, now the first topic in this one is parts of articles. Articles के भेद. The three articles are divided into two parts. ये जो तीन articles है दो parts में divided है. First है आपका indefinite article, अनिश्चित articles. Next है आपका definite article जो कि है निश्चित articles. Okay, तो चलिए जानते हैं हर एक के बारे में. First आपका दिया है indefinite article यानी कि अनिश्चित articles. It includes a and an. They are used before a singular indefinite noun. ये क्या include करता है? और an को include करता है और ये हमेशा सिंगुलर नाउन के आगे ही लगता है. ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट यूज ऑफ अ का प्रयोग. अ का अर्थ है एक या कोई. इसका प्रयोग ऐसे सिंगुलर नाउन के पूर्व किया जाता है जो किसी कॉन्सोनेंट व्यंजन से आरंभ हो या ऐसे वॉवल से आरंभ हो जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो. भले ही उस शब्द के आरंभ में ई या यू हो तब भी उससे पूर्व अ का ही प्रयोग होगा. ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साउंड कैसा होता है? कॉन्सोनेंट वाला होता है, तो उसके आगे हम आ का यूज करते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं पर साउंड में कॉन्सोनेंट होता है, तो उनके साउंड से ही हम उनको हम उसके आगे जो है आ ही लगाएंगे. ठीक है, अगर उनका साउंड कॉन्सोनेंट वाला आ रहा है और उनका जो फर्स्ट लेटर उस वर्ड का वॉवल है तो तब भी हम आ ही लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि साउंड तो कॉन्सोनेंट का आ रहा है. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल, अ बॉय, अ यूनिट, यूनिट वाई वाला साउंड आ रहा है यानी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो उसके आगे हम आ लगाएंगे. ठीक है, आप ऐसे नहीं करोगे कि यू है वॉवल है तो एन लगा दोगे, नहीं, वो गलत होगा. ठीक है, नेक्स्ट वन, अ ईयर, अ डॉग, अ यूरोपियन. यूरोपियन में भी यू वाई वाला साउंड आ रहा है, ई वाला साउंड नहीं आ रहा है, यूरोपियन नहीं है वो. ओके, नेक्स्ट वन, अ वीक, अ टेबल, अ यूनिवर्सिटी, वाई वाला साउंड आ रहा है इसमें. ओके, अ वीक मैन. नाउ द नेक्स्ट इज यूज ऑफ एन. एन का प्रयोग. एन का अर्थ भी एक या कोई है. इसका प्रयोग ऐसे सिंगुलर नाउन्स के पूर्व किया जाता है जो किसी वॉवल ए ई आई ओ यू से आरंभ हो या ऐसे कॉन्सोनेंट से आरंभ हो जो वॉवल की ध्वनि दे. ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड जिसमें वॉवल का साउंड आए. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्सोनेंट से एक लेटर स्टार्ट, एक वर्ड स्टार्ट हुआ है तो उसका साउंड कॉन्सोनेंट का ही होगा, उसका साउंड वॉवल का भी हो सकता है, तो उसके आगे आपको एन लगाना है. ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है एन एस. ठीक है, एन एम पी. एम पी, एम तो आपका कॉन्सोनेंट है पर आपको एन ही लगाना है. क्यों? क्योंकि इसमें वॉवल का साउंड आ रहा है, एम पी ए का साउंड आ रहा है. ओके, नेक्स्ट वन इज एन आर. ओके, नेक्स्ट वन इज एन आर. नेक्स्ट वन इज एन एग. नेक्स्ट इज एन एमएलए. तो आप देख सकते हैं कि आर, एच कॉन्सोनेंट है पर साउंड किसका आ रहा है? वॉवल का साउंड आ रहा है, तो आप एन लगाओगे. ओके, यदि कोई नाउन एच से आरंभ हो किंतु बोलते समय एच साइलेंट हो और वॉवल स्वर की ध्वनि आए तब उससे पूर्व एन ही जाएगा. तो उससे पूर्व हमें क्या यूज करना है? एन ही यूज करना है. जैसे कि एन ऑनेस्ट बॉय, एन आर, एन ऑनर. ओके स्टूडेंट्स, now students before moving further there is a point store in mind. First one, a तथा an का प्रयोग सिंगुलर नंबर नाउन, सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन से पूर्व होता है और एन का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन से पहले यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, इनका प्रयोग सदा गिनी जाने वाली संख्याओं यानी कि काउंटेबल नाउन्स के साथ ही होता है और इनका प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है. अनकाउंटेबल के साथ आप इनका यूज नहीं करोगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्टिकल इज डेफिनाइट आर्टिकल, जिसको हम हिंदी में निश्चित आर्टिकल्स बोलते हैं. इट इंक्लूड्स ओनली द. इट इज यूज्ड बिफोर अ डेफिनाइट सिंगुलर और प्लूरल नाउन. ये सिर्फ द को ही इंक्लूड करता है और ये जो है डेफिनाइट फॉर्म बताता है, एक पर्टिकुलर फॉर्म बताता है. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यूजेस ऑफ द का प्रयोग. फर्स्ट पॉइंट है ऐसे नाउन से पूर्व जिसका वर्णन उस वाक्य या गद्यांश में उससे पूर्व हो चुका हो और वह नाउन निश्चित हो गया हो. मतलब कि ऐसा नाउन जो जिसके पहले हमने आ या फिर एन का यूज किया, अब बाद में जब हम उसे यूज करेंगे तो अब वो निश्चित हो गया है तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे अब. ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है आई मेट अ मैन. ठीक है, मैन से पहले अ लगाया है
क्योंकि वो इंडेफिनाइट था, पर अब वो मैन पर्टिकुलर हो गया तो हम द का यूज करेंगे दूसरे सेंटेंस में। द मैन वॉज अ सेंट। ओके, मतलब वो आदमी क्या है, एक सेंट था। ओके, नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 2, यदि कोई नाउन सिंगुलर या प्लूरल अपने संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराए, अगर कोई नाउन है या सिंगुलर या प्लूरल वो अपने संपूर्ण जाति का बोध कराए तो तब हम उसके आगे द का यूज करेंगे, जैसे कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ओके, तो एनिमल मतलब उनकी जो उसकी जाति है, ठीक है, तो इसलिए हम डॉग के आगे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रूल, ऐसे नाउन से पूर्व जो अपने प्रकार के अकेले अर्थात अद्वितीय है, ठीक है, ऐसे नाउन से पहले जो एकदम सिंगल फॉर्म में है, ठीक है, वन एंड ओनली है, जैसे कि द सन इज हॉट। ओके, नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, हम द लगाते हैं, जैसे कि प्रकाश इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। नेक्स्ट वन, दिस इज द चीपेस्ट पेन। ओके, नेक्स्ट रूल, नदियों, समुद्रों, पर्वतों, द्वीपों और खाड़ियों के नामों से पूर्व, ठीक है, जैसे कि द गैंगस, द हिमालयस, द बे ऑफ बंगाल, द पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट वन, द यमुना, द अरावली, द इंडियन ओशियन, द अंडमान। ओके, तो इनके आगे हम द का यूज करेंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर है। नाउ नेक्स्ट वन, राज्यों, देशों तथा भौगोलिक नामों से पूर्व, इनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द पंजाब इन इंडियन टेरिटरी, द यूनाइटेड स्टेट्स, द साउथ पोल। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल, ऐतिहासिक युगों, घटनाओं और प्रसिद्ध इमारतों के नामों से पूर्व, ठीक है, कुछ ऐसे फेमस जो बिल्डिंग होते हैं उनसे पूर्व भी हम द का यूज करते, जैसे कि द मिडिल एज, द स्टोन एज, द रिपब्लिक डे, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। नाउ नेक्स्ट रूल, समाचार पत्रों तथा धार्मिक या महत्वपूर्ण पुस्तकों के नामों से पूर्व, महत्वपूर्ण पुस्तकों और या फिर जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बाइबल, द हिंदुस्तान टाइम्स, द गीता। नाउ नाइन्थ रूल, किसी राष्ट्र, वर्ग या जाति के लोगों को दर्शाने वाले शब्दों से पूर्व, ठीक है, जाति या फिर जो राष्ट्र के जो लोग हैं उनको दर्शाने से पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द इंडियंस, द फ्रेंच, द हिंदूज, द रिच। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट स्टोर इन माइंड। फर्स्ट वन, द एक डिटरमाइनर है, द क्या है, आपका डिटरमाइनर है। नेक्स्ट वन, द का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों नाउन के पूर्व किया